तो अपन इस क्वेश्चन से कंटिन्यू करते हैं। फिर पिछली क्लास में प्रोबेबली अपन एसिड बेस रिएक्शन पर खत्म कर रहे थे और एक क्वेश्चन करा था शायद लास्ट में, उसके थोड़ी देर पहले, पता नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस बेंजीन। तो वहां पर आपको एसिड बेस रिएक्शन का हाइड्रोजन ढूंढना था पीएच के साथ, क्योंकि बेंजीन वो बना रहा था। अब यहाँ का क्वेश्चन ये है 3 डिग्री अल्कोहल कौन बनाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल कौन बनाएगा इस क्वेश्चन में। तो आए प्रयास करते हैं, आए शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं चीज को इस क्वेश्चन में। अब शुरू, तो ये है अपना एसीटोन, कैसीटोन, एसीटोन। एसीटोन में एसिडिक हाइड्रोजन होता है क्या? आंसर है ग्रिग्नार्ड के लिए एसीटोन में एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता है। तो ग्रिग्नार्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा, ग्रिग्नार्ड जो है एसीटोन के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा, खट 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 O माइनस पी एच, बाद में हाइड्रोलाइज कराओगे खट 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 OH पीएच, और यहाँ पे एम ई है। तुमसे पूछा अल्कोहल, हाँ सर अल्कोहल कितने डिग्री, 1 2 3, 3 डिग्री अल्कोहल बना। आंसर है हाँ 3 डिग्री अल्कोहल बना, बिल्कुल बना। एक्टिव मिथिलीन, एक्टिव मिथिलीन में 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। आंसर है नहीं, क्योंकि एक्टिव मिथिलीन तो एसिड बेस रिएक्शन देगा, है ना। ये तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन थी, यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन होगी, है ना। एक्टिव मिथिलीन में होगी एसिड बेस रिएक्शन। तो ये जो एसिडिक हाइड्रोजन है, ये जो एसिडिक हाइड्रोजन है यहाँ से निकलेगा ऐसे, और यहाँ पर जो पीएच नेगेटिव बैठा है, ये पीएच नेगेटिव उस हाइड्रोजन को ग्रैब कर लेगा, उस हाइड्रोजन को ले लेगा और क्या बनाएगा, पीएचएच, मतलब बहन जी, बहन जी बन जाएंगी। और यहाँ पर ये O नेगेटिव सी नेगेटिव MgBr पॉजिटिव। 3 डिग्री अल्कोहल नहीं बना है, 3 डिग्री अल्कोहल नहीं बना है। बी बोल रहे हो, कहाँ से बी में कहाँ 3 डिग्री अल्कोहल बन गया? एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड में अल्कोहल बनेगा, एसिटल्डिहाइड में अल्कोहल बनेगा, एसिटल्डिहाइड में अल्कोहल बनेगा। यहाँ CH3 है, यहाँ H है, यहाँ पर PH है ना, सॉरी यहाँ पर O नेगेटिव आएगा, O नेगेटिव आएगा इनिशियली, फिर बाद में जब तुम इसे हाइड्रोलाइज करोगे दूसरी स्टेप में तो अल्कोहल बनेगा। तो क्या ये आंसर होगा क्या, क्या ये आंसर होगा कि नहीं? तो आंसर है नहीं, क्योंकि अल्कोहल ही नहीं पूछा, उसने पूछा 3 डिग्री अल्कोहल। इस अल्कोहल की डिग्री पूछो, इस अल्कोहल की डिग्री पूछो तो वो बोलेगा सर 1 और 1 2, मैं सिर्फ 2 डिग्री अल्कोहल हूँ। क्वेश्चन वाले ने पूछा 3 डिग्री अल्कोहल है क्या, क्या 2 और 3 सेम होते हैं क्या? भाई 2 और 3 सेम थोड़ी होते हैं। 2 डिग्री अल्कोहल नहीं पूछा, उसने पूछा सिर्फ और सिर्फ 3 डिग्री अल्कोहल, अल्कोहल नहीं पूछा, 3 डिग्री पूछा है। तो 2 डिग्री अल्कोहल भी काउंट नहीं होगा। ठीक है, 1 मोल ग्रिग्नार्ड, 1 मोल पीएच MgBr लिया है मैंने, क्योंकि ए, तुम बोल रहे सर पीएच MgBr इस पे जाएगा, अरे यार भेरू लोगों, 1 मोल लिया है, 1 मोल लिया है तो पहले उस पर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले टर्मिनल अल्काइन है, पहले स्पॉन्टेनियसिटी, स्पॉन्टेनियसिटी ऑफ एसिड बेस रिएक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन दीस केसेस। तो पहले तो एक्टिव हाइड्रोजन लेगा, वो एसिडिक हाइड्रोजन लेगा, ना कि उसके साथ रिएक्ट करेगा, ना कि उसके साथ रिएक्ट करेगा। तो ये भाई साहब रह जाएगा ऐसा कि ऐसा ही, ये भाई साहब बन जाएंगे C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, और ये पीएच नेगेटिव ने एक H लिया, तो यहाँ पर बेंजीन मतलब बेंजीन बन गया। यहाँ पर अल्कोहल नहीं बना है, अल्कोहल नहीं बना है, और ये इंटरनली उस पर अटैक भी नहीं कर पाएगा, दूर है और रिंग भी अच्छी नहीं बनेगी। तो यहाँ बेंजीन बना है, अल्कोहल नहीं बना है। आपने बनाया तो गलत करा है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 1 मोल नहीं और 1 मोल है, तो एसिड बेस रिएक्शन पहले होगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के मुकाबले, एसिड बेस रिएक्शन पहले होगी न्यूक्लियोफिलिक के मुकाबले। तो भैया एसिड बेस कराओ पहले, एसिड बेस कराओ। यहाँ की बात करूँ तो अब मेरे को बताओ, ये क्वेश्चन मैंने क्लास में भी कराया, इस टाइप के 2 क्वेश्चन टेस्ट में भी करे, फिर भी संडे टेस्ट लिस्ट मेरे को ये क्वेश्चन बार बार देखने को मिल रहा है, क्योंकि सर एग्जाम में तो हम करते ही नहीं, हम कॉपी पढ़ते ही नहीं है सर, हम तो घर पे जैसे घर वालों ने भेज दिया आ गए क्लास में। अबे कॉपी पढ़ो, कॉपी में सब कुछ मिलेगा, नहीं सर हमको तो नहीं मिला, इस टाइप का एग्जैक्ट क्वेश्चन ना मिले तो ठीक है ना। कॉपी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी किसी उसमें, किसी भी एग्जाम में, बट नहीं हमको कॉपी पढ़नी नहीं है, हम क्यों पढ़े कॉपी, है ना। पीएच नेगेटिव पहले कीटोन और एस्टर में, कीटोन और एस्टर में कीटोन इज मोर रिएक्टिव, कीटोन और एस्टर में कीटोन इज मोर रिएक्टिव, है ना, कार्बोनिल मोर रिएक्टिव देन एस्टर। ये रिपीटेटिव क्वेश्चन है, टेस्ट में भी ऐसे मैंने 2 क्वेश्चन डाले थे जान करके, ताकि वो लल्लू पड़े लोगों को, बहुत सिंपल पड़े, क्योंकि क्लास के क्वेश्चन हो जाएंगे। ये O नेगेटिव, अब 1 मोल डाला है तो यहाँ पर तो रिएक्ट नहीं करेगा, पर ये O नेगेटिव और ये C डबल बॉन्ड हो तो इंटरनल साइक्लाइजेशन हो सकता है। और मैंने बोला है जब जब 5 या 6 की रिंग बने, बना डालो बना डालो बना डालो, 1 2 3 4, है ना। और ये 5वां ऑक्सीजन, 5वां ऑक्सीजन के बाद जो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, 4 पे अटैच है पीएच और 4 पे अटैच है CH3, 1 पे जो अटैच है उस पर O नेगेटिव है और OET है, एग्जैक्टली OET इज अ गुड लिविंग ग्रुप, O नेगेटिव बनाएगा डबल बॉन्ड,
O नेगेटिव बनाएगा डबल बॉन्ड, तो यहाँ से निकला खट 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 डबल बॉन्ड O, PH CH3 प्लस EtO नेगेटिव। अगर तुम इसको प्रोटोनेट कर दोगे तो EtOH बन जाएगा। EtOH बन जाएगा, वो साइड प्रोडक्ट है। वैसे साइड प्रोडक्ट देखा नहीं करते हैं, वैसे साइड प्रोडक्ट देखा नहीं करते हैं, बट अगर तुम साइड प्रोडक्ट देख भी लो और इसे भी देख लो तो भी कहीं पे भी 3 डिग्री अल्कोहल बन रहा है क्या? 3 डिग्री अल्कोहल बन रहा है क्या? आंसर है बिल्कुल नहीं। 3 डिग्री अल्कोहल तो बन ही नहीं रहा। इंटरनल सर्कुलेशन कुछ भी करो, 3 डिग्री अल्कोहल तो नहीं बन रहा है। अब इस क्वेश्चन में ग्रिग्नार्ड बना बनाया नहीं मिला है। इस क्वेश्चन में ग्रिग्नार्ड बना बनाया नहीं मिला है, आपको बनाना पड़ेगा। आपको यहाँ ग्रिग्नार्ड बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एमजी ड्राइथर है। अब तुम बताओ बीआर और एफ में से कौन ग्रिग्नार्ड बनाएगा? जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोलो बीआर बनाएगा, क्योंकि फ्लोरीन तो ग्रिग्नार्ड बनाता नहीं है, ना के बराबर। तो आर बी आर एक्स इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राइथर क्या बनाएगा? आर एम जी एक्स। आर एक्स इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राइथर क्या बनाएगा? आर एम जी एक्स। क्या बनेगा दोस्तों? सी एच टू एम जी पी आर। मैं फिर से बोल रहा हूँ, रिपीटेटिव चीजें हैं ये, कॉपी छानोगे तुम्हें इस टाइप की चीजें मिलेंगी, है ना। जरा कॉपी पीछे से पेज पलटाओ, मिलेंगी ये सब चीजें। अब क्या होगा दोस्तों, साथियों, मित्रों, क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? यहाँ पर ये नेगेटिव आर एम जी एक्स नेगेटिव है, और यहाँ कार्बोनिल है, तो ये इंटरनल साइक्लाइजेशन, इंटरनल अटैक करेगा, ये नेगेटिव। उस पर कितने की रिंग बनेगी? 1 2 3 4 5, 5 अच्छे की बना डालो, पहली फुर्सत में बना डालो। करा है क्वेश्चन, है ना। फ्लोरीन रहेगा ऐसा बेरोजगार, यहाँ पे बन गई 5 की रिंग, यहाँ बन गई 5 की रिंग। ये 5 पे ये वाला CH2 है, इसके राइट में ये वाला कार्बन है जिसपे ऐसा बन रहा है O नेगेटिव, ये राइट में ये वाला कार्बन और फिर ये वाला कार्बन, और यहाँ पर O नेगेटिव के साथ CH3 भी है। O नेगेटिव चाहता तो यहाँ पर भी था डबल बॉन्ड बनाना, बट क्या कोई अच्छा लिविंग ग्रुप है? तो आंसर है नहीं। तो फिर क्या देंगे उसे? क्या देंगे? सर जल दे दो, जल। सर आपने ये रिएक्शन बहुत फास्ट कराई है, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल बहुत फास्ट कराई है, क्योंकि मैं स्लो ऑलरेडी करवा चुका हूँ इसको, ठीक है। तो काफी फास्ट कराइए, बाद में इसको दे देना जल, बन जाएगी ये दारू। दारू से पूछो डिग्री, 1 2 3, ये है 3 डिग्री दारू। डिग्री दारू बन गई, बिल्कुल इसमें ही बन रही है। आंसर होगा सिर्फ ए एंड एफ। आंसर विल बी ओनली ए एंड एफ। जहाँ 3 डिग्री अल्कोहल बन रही है, यहाँ पे एसिड बेस हो रही है। यहाँ पर तो अल्कोहल नहीं बन रहा था, यहाँ 2 डिग्री अल्कोहल बन रहा है, यहाँ एसिड बेस हो रही है, ठीक है। तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, वैरायटी ऑफ कंटेंट, मतलब कंटेंट जो है सब बहुत अलग प्रकार का, अलग अलग चीजें मिक्स करके आपको एक प्यारा सा क्वेश्चन बनाया गया है, ठीक है। इसमें मैं और कठिनाई ऐड कर सकता हूँ, मतलब मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं, तुम्हें ही दिक्कत होगी, तुम्हें ही दिक्कत होगी, ठीक है। चलो, क्योंकि मैंने बोला था जल्दी जल्दी करना है, एक्स्ट्रा में लिया मैंने क्वेश्चन, तो जल्दी जल्दी कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं पटाख से, है ना। एक छोटू सा क्वेश्चन, रिएक्टिविटी ऑफ ग्रिग्नार्ड विथ, रिएक्टिविटी ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ, है ना। ये सपोज मानो 1 डिग्री अमाइड है, एक 3 डिग्री अमाइड है, और एक ऑयल हैलाइड है। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल प्रश्न पूछ रहा हूँ, है ना। तो ऑर्डर बताओ, सबसे ज्यादा कौन, फिर कम कौन, फिर कम कौन? ऑर्डर बताओ, ऑर्डर। ओके, रिएक्टिविटी ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद 1 डिग्री अमाइड, 3 डिग्री अमाइड एंड ऑयल हैलाइड, कौन फास्टर होगा? फिर स्लोअर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में दोस्तों आंसर दीजिए। बिल्कुल, एक ये हो सकता है कि इन चार में, फलाना ढिमका, इन चार में हाईएस्ट कौन है? तो आप बोलोगे ऑयल हैलाइड, ठीक है। और आप अपने 5 नंबर स्वाहा करके आ चुके हैं। कैसे स्वाहा? 5 नंबर स्वाहा हो चुके हैं तुम्हारे, 4 सही के और एक तुम इनकरेक्ट करके आ गए। बेशर्मो, तुमसे उसने रिएक्टिविटी पूछी है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं पूछा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, गलत होता है, बिल्कुल लोड नहीं लेने का। अमाइड जो है, 1 डिग्री अमाइड कैसा होता है दोस्तों? 1 डिग्री अमाइड ऐसा होता है। 3 डिग्री अमाइड कैसा होता है? जहां पे अमाइड तीनों जगह से आर आर से जुड़ा होता है। और ऑयल हैलाइड कैसा होता है? आर सी यू से। तुम बोल रहे हो सर हमने, आपने ही तो पढ़ाया है ऑयल हैलाइड, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर एनहाइड्राइड, फिर एस्टर, फिर अमाइड। अमाइड तो ऑयल हैलाइड से आखिरी में होना चाहिए। अरे बिल्कुल, वो तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रेट है, वो तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रेट है। बट 1 डिग्री अमाइड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन थोड़ी देगा, 1 डिग्री अमाइड तो एसिड बेस देगा,
1 डिग्री अमाइड तो एसिड बेस देगा, एंड एसिड बेस रिएक्शंस आर मोर स्पॉन्टेनियस देन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पर एसिड बेस है और यहाँ इन दोनों जगह न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। वहां पर एसिड बेस है, वहां न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, और मैंने आपको, मेरे को अच्छे से मालूम है, लिखाया है कि स्पॉन्टेनियसिटी ऑफ एसिड बेस इज ग्रेटर देन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो अगर कोई तुमसे पूछे ग्रिग्नार्ड, ग्रिग्नार्ड पहले 1 डिग्री अमाइड के साथ रिएक्ट करेगा, फिर वो ऑयल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा, और फिर वो 3 डिग्री अमाइड के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि 1 डिग्री अमाइड के साथ तो वो एसिड बेस करा और इन दोनों के साथ वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करा है ना। तो ये आंसर 2-1 लोगों का सही था, बाकी सबका गलत था, और गलत होता भी है, मतलब ऐसे कोई ताज्जुब करने वाली बात नहीं है, होता है गलत, ठीक है। बट मुद्दा ये है कि आप सीखो। सीख गए क्या? अरे सीख गए, समझ गए। एसिड बेस रिएक्शन पहले देखना भैया, पहले एसिड बेस देखना, फिर बाद में दूसरी चीज देखना, ठीक है? सही है ना? ओके, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 डिग्री अमाइड, फिर ऑयल हैलाइड, फिर 3 डिग्री अमाइड, क्योंकि 1 डिग्री अमाइड तो एसिड बेस करेगा। दैट्स ग्रेट, दैट्स ऑसम, दैट्स अमेजिंग। सीख चुके हो तो कृपया ध्यान रखना, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो आप मेरी बात सुनो, आपने इतने टफ टफ क्वेश्चन करे, ये आपने ये सब टफ टफ क्वेश्चन कर लिया, इतना टफ क्वेश्चन कर लिया, ये सीख गए, मुझे एकदम 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 ऐसा चल रहा है वहां पे, आ रहा है अपने से ग्रीनहार्ट का कोई सा भी क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। और ये इतने से क्वेश्चन में आके दिक्कतें हो गई, तो फिर इतना पढ़ने का मतलब नहीं रह जाएगा। तो कृपया आप हर एक छोटी से छोटी चीज को डिटेलिंग के साथ ले, है ना, कॉपी में लिखे और रिवाइज करें, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो आगे से ध्यान रखना, पहले एसिड बेस रिएक्शन देखना, फिर बाद में दूसरी रिएक्शंस का रेट देखना। तो ये थोड़ी सी आप इस बारे में नॉलेज रखिए, ठीक है। तो अपन पढ़ रहे थे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, अपन पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं सर? मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ चुके हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ चुके हैं, कैसे लिखा था अपन ने? 1, हाँ 1 लिखा था। 1 मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ चुके हैं, हाँ सर, हैलाइड में डाल दो, एमजी इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई था। उसके बाद सर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ चुके हैं, ऑन कार्बोनिल, ऑन एसिड डेरिवेटिव्स एंड ऑन साइनाइड्स, ये पढ़ चुके हैं। कल एक बहुत प्यारा क्वेश्चन करा था कि वो कितने मोल लग रहे हैं, OH OH ही रह रहा था, वो भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत शानदार स्टैंडर्ड क्वेश्चन था दोस्तों, मजेदार एकदम, है ना। चलिए, तो वो चीजें हैं। तीसरे नंबर पर अपने देखी थी एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन, चलो चलो चलो, सब चालू हो जाओ, सब एक एक ग्रुप लिखो जो एसिडिक हाइड्रोजन रखता है, रिविजन जल्दी से, है ना। और जो मैं ग्रुप यहाँ पे लिख दूं वो वाला ग्रुप मत लिखना, रिविजन, एक एक ग्रुप बताओ जो एसिडिक हाइड्रोजन रखता है, चालू हो जाओ। रुको भाई रुको, एसिडिक हाइड्रोजन फॉर ग्रिग्नार्ड, एक्टोमिथिलीन पानी, ओके, पानी हो गया, एक्टोमिथिलीन हो गया, और पिक्रिक एसिड, अमाइड, है ना, 1 डिग्री 2 डिग्री अमाइड, पिक्रिक एसिड, ओके, पिक्रिक एसिड, फिर क्या हो गया? OH, फिनॉल अल्कोहल, अच्छा फिनॉल, दारू, फिर फिनॉल हो गई, दारू हो गई, दारू लिख लिया बेटा ना, स्क्वेरिक एसिड भी आ गया, अमोनिया, अमोनिया स्क्वेरिक एसिड, बिल्कुल, अमोनिया स्क्वेरिक एसिड आ गया, टर्मिनल अल्काइन, बहुत शानदार, टर्मिनल अल्काइन, बिल्कुल बिल्कुल, टर्मिनल अल्काइन याद रहना चाहिए, बिल्कुल। कार्बोक्सिलिक एसिड, राजा को तो भूल ही गए थे, राजा आदमी को तो भूल गए, थायोल आ गया, ठीक है, थायोल बोल दिया, RCOH, फिर क्या आ गया? HCN, गजब गजब, इनऑर्गेनिक एसिड, अरे गजब, R-3H, इनऑर्गेनिक एसिड, HX, HCN, फिर अल्कोहल, अमोनिया, अरे साइक्लोपेंटाडाइन, आग लगा दी, आग लगा दी, साइक्लोपेंटाडाइन है ना, एसिडिक हाइड्रोजन है, बिल्कुल, क्योंकि वो निकलने के बाद एरोमेटिसिटी गेन होगी। सल्फोनिक लिख लिया बेटा, थायोल भी लिख लिया, सल्फोनिक भी लिख लिया, थायोल भी लिख लिया, और अबे एक एक बोलना था, चार चार क्यों बोल रहे हो बेटा? अमाइड, फिनॉल, वाटर, कुछ रह गया? हाइड्रोब्रोमिक भी आ गया वहां पर, अमोनिया, अमोनिया भी आ गया, कार्बोक्सिलिक, मेटल, ऑर्गेनिक एसिड आ तो गए। अबे मिनरल ऑर्गेनिक नहीं होते हैं, मिनरल वाले इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, ये HX है ना, HNO3, H2SO4, HCl, HBr, HI, ये सब आ गए यहाँ पर, HSBF6, सारे मिनरल एसिड्स यहाँ पर आ गए, HSBF6 भी यहाँ पर आ जाएगा मिनरल एसिड्स की कैटेगरी में ना, बिकॉज उनका pKa नेगेटिव होता है। परक्लोरिक एसिड भी आ जाएगा, HClO3, HClO4, HClO2,
HCl वो सब भी आ जाएंगे मिनरल एसिड्स की कैटेगरी में। HCN लिखा हुआ है देख अच्छे से, लास्ट सेकंड लास्ट। स्क्वेरिक एसिड एसिड की कैटेगरी में आ गया ना यार, एसिड्स। स्क्वेरिक एसिड, पैल्मेटिक एसिड, पिक्रिक एसिड, सुबेरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, बेलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड, जो भी एसिड है सब लिख लेना है, फॉर्मिक, है ना। तो होगा ये सब एसिडिक हाइड्रोजन रखते हैं, है ना। इसके अलावा आप ये भी ले सकते हो RNO2 CH3NO2, ये ग्रुप नहीं लिखा तुमने आखिरी वाला, क्योंकि जब इसका H निकलेगा तो ये जो नेगेटिव है, ये जो नेगेटिव है वो NO2 के साथ माइनस M रखेगा, है ना। तो CH3NO2 CH3CN ये सब भी माइनस M वाले ग्रुप भी हो सकते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कृपया इनके बारे में पहले चेक करिए, फिर आप आगे बढ़िए। तो एसिडिक हाइड्रोजन के साथ वाला क्वेश्चन अपन ने कल देखे थे। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो चुकी है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो चुकी है, एसिड बेस रिएक्शंस हो चुकी हैं। नाउ कमिंग टू द फोर्थ सेगमेंट ऑफ ग्रिग्नाट रिएजेंट, coming to the fourth segment of Grignard reagent is nucleophilic substitution ले लेते हैं। अच्छा कहाँ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया ग्रिग्नाट रिएजेंट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया ग्रिग्नाट रिएजेंट द्वारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, कैसे होगा देखना, बहुत सिंपल। ये कोई हैलाइड है, ये कोई हैलाइड है ना, और इस पे तुम डाल रहे हो ग्रिग्नाट या फिर ग्रिग्नाट। तुम्हें भी मालूम है, नहीं सर हमें कुछ नहीं मालूम, तुम्हें मालूम है इस हैलाइड में R पर प्लस आएगा, बिकॉज हैलाइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और इस R पर नेगेटिव आएगा क्योंकि R और मैग्नीशियम में R कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, एंड हेलोजन इज अ गुड लिविंग ग्रुप, तो यहाँ पे R नेगेटिव आएगा, खटाक से X नेगेटिव को निकालेगा, खटाक से X नेगेटिव को निकालेगा, R नेगेटिव उसके R आएगा, बोलेगा यूज RR, है ना, RR डैश बन गया, RR डैश, और ये X नेगेटिव निकला और ये MgX2 बन जाएगा, बट इग्नोर दैट। नहीं सर हम क्यों इग्नोर करें, तो मत करो, लिख दो, मेरा क्या जा रहा है, MgX2 बन जाएगा, R नेगेटिव और ये R। ठीक, कितनी सिंपल रिएक्शन, सर बहुत सिंपल रिएक्शन। ठीक है, क्या होगा, कुछ नहीं होगा सर, कुछ तो होगा, अरे कुछ तो होगा, क्या होगा सर, ग्रिग्नार्ड का पीएच नेगेटिव आएगा, ये Cl एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, यहाँ से निकल जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ पर पीएच आ गया, और ये Cl नेगेटिव यहाँ से निकला, और MgBr, है ना, R नेगेटिव MgBr पॉजिटिव, तो ये MgBr पॉजिटिव ने उस Cl को ले लिया, ये फाइनल प्रोडक्ट। तुमसे कोई पूछे ये किस कैटेगरी की रिएक्शन है, कैटेगरी मतलब, अबे किस कैटेगरी मतलब कि एसिड बेस है, कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, कि कुछ और है, ये किस कैटेगरी की रिएक्शन है, तुमसे कोई नीट वाले ने क्वेश्चन पूछ लिया, है ना, या मेंस वाला फिर इतना पूछता नहीं है, मेंस वाला इतना सिंपल, बट फिर भी चलो पूछ लिया कि द कैटेगरी ऑफ दिस रिएक्शन, किस टाइप की रिएक्शन है, तो क्या बोलोगे, एसिड बेस है, काय की एसिड बेस, एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं, क्या कैटेगरी है इस रिएक्शन की, किस टाइप की रिएक्शन है ना, ये मत बोलना जनरल ओबीसी वाली, किस टाइप की रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, है ना, बिल्कुल सही जवाब, इट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखो देखो सारे देखो, है ना, एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल जा रहा है, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हो रहा है, एडिशन नहीं हो रहा है क्योंकि कहीं पे पाई बॉन्ड तो है नहीं, कोई टूट के एडिशन हो जाए, एसिड बेस हो नहीं रही क्योंकि कहीं पे भी एसिडिक हाइड्रोजन है नहीं यहाँ पर, अदरवाइज एसिड बेस है ना, यहाँ पर हो रहा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक लिविंग ग्रुप निकल रहा है उसकी जगह पर दूसरा नेगेटिव चार्ज आ रहा है, एक नेगेटिव निकल रहा है उसकी जगह दूसरा नेगेटिव आ रहा है, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एक लाइन और लिखी है, शायद तक मैंने पहले लिखा ही है कि नहीं मुझे याद नहीं, इसलिए मैं एक और बार देख लेता हूँ, याद नहीं है मुझे लिखी है कि नहीं, लाइन एक और बार लिख लीजिए। Why is there a need of nucleophilic substitution? Because X is a good living group, एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, वो निकलना चाह रहा है, उसके जगह पे दूसरा आ रहा है ना, सब्स्टिट्यूशन की जरूरत डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों पे। ठीक है, और भी ऐसा हो सकता है कि मान लो खिलाड़ी तरह चोटिल हो गया खिलाड़ी, तो दूसरा खिलाड़ी लाना ही पड़ेगा, बहुत चीज है ये, अगर अच्छा लिविंग ग्रुप है,
या फिर जो तेरे को रिलेशनशिप वाला एग्जांपल दिया था शुरू शुरू में, वो भी सब्स्टिट्यूशन ही तो था, है ना। एक रिलेशन बना ली, फिर जिंदगी में उसको हटा के दूसरे की जरूरत क्या है, नहीं जम रहा होगा उसके साथ, दूसरा चीज और अच्छा रिलेशन चाहिए, और अच्छी व्यवहारी बनानी है उसको, तो जो पुरानी थी जो अच्छी नहीं थी उसे तोड़ दिया, नई को जोड़ दिया, है ना। चलो, सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए यहाँ पे, फिर दूसरे बना दिए। स्पॉन्टेनियसिटी की बात करें, पता नहीं कि लिखी है कि नहीं, बट फिर से लिख लो। स्पॉन्टेनियसिटी ऑफ 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 अरे ऑफ 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 एसिड बेस रिएक्शन सबसे ज्यादा होती है। मैं ग्रिग्नार्ड की बात कर रहा हूँ, और वैसे इन जनरल भी एसिड बेस रिएक्शन आर वेरी मच स्पॉन्टेनियस। एसिड बेस रिएक्शन की जो स्पॉन्टेनियसिटी दैट इज ग्रेटर देन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की स्पॉन्टेनियसिटी इज ग्रेटर देन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन की स्पॉन्टेनियसिटी इज ग्रेटर देन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इज ग्रेटर देन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो अगर 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 है ना, अगर एसिड बेस एडिशन सब्स्टिट्यूशन पहले हो तो पहले एसिड बेस फिर एडिशन फिर सब्स्टिट्यूशन। बट अगर एक्सेस में दे रखा हो तो सब करा दो, एक्सेस में दे रखा हो तो सब करा दो। ठीक है, एक्सेस में दे रखा हो तो सब करा देना। तो ये था पहला पॉइंट इसका, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन हैलाइड्स। ऑल्दो ये अपन पहले भी करके आए हैं, पहले भी अपन ने करा था ना इस टाइप का क्वेश्चन। यहाँ बी आर लिया था, यहाँ सी एल लिया था, यहाँ से निकल गया था, तो ये सी एल निकल रहा था, एम जी बी आर बन रहा था, डबल बॉन्ड बना दिया था, है ना, छोड़ो उसे। ठीक है, चलो इसे उतार लो, बिल्कुल उतारो, बिल्कुल। अब तक तो आपको हो जाना चाहिए था। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन हैलाइड की बात कर ली भैया कि हैलाइड पे ये पार्शियली पॉजिटिव है, ये आर नेगेटिव है, ये आर आर बना रहा है, अल्केन बना रहा। ठीक है, तो अल्केन अल्केन बना दिया। अब मैं बात करता हूँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन इपॉक्साइड्स, और वो भी 3 मेंबर या 4 मेंबर के, है ना, साइक्लिक ईथर्स। साइक्लिक ईथर्स पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात मैं कर रहा हूँ। जैसे, है ना, जैसे सपोज मान लो ये है 3 मेंबर का साइक्लिक ईथर, 3 मेंबर का साइक्लिक ईथर, यहाँ भी एच एच, यहाँ भी एच एच, और फिर मैं ले आता हूँ क्या, आर एम जी एक्स। तुम्हें मालूम है आर नेगेटिव है। अभी अभी कहाँ जाएगा, देखो सबसे अच्छी बात क्या है, अभी तो सिमेट्रिक है, यहाँ पर भी दो दो हाइड्रोजन है, वहां पर भी दो दो हाइड्रोजन है, किसी भी एक कार्बन पे जाए। पहली बात, ये बॉन्ड टूटेंगे क्यों, क्योंकि 3 मेंबर की रिंग है, 3 मेंबर की रिंग इज स्ट्रेन्ड, इज अनस्टेबल, तो बॉन्ड कहीं ना कहीं तो टूटेंगे, कहीं ना कहीं तो टूटेंगे। तो सर ये वाला या तो ऐसे टूटेगा या तो ऐसे टूटेगा, क्यों, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड होता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन के फेवर में बॉन्ड टूटेगा। तो या तो ऐसे या तो ऐसे, तो सर कौन सा तोड़े, लेफ्ट की राइट, अरे तो बबुआ अभी तो कोई सा भी तोड़ो की फर्क पैदा है। अरे दो लैंग्वेज मिक्स हो गई वो बात अलग है, कोई क्या फर्क पड़ना है यार, है ना, कोई सा भी तोड़ो, अभी तो सिमेट्रिक है, अभी तो सिमेट्रिक है। जहां सिमेट्रिसिटी नहीं होगी सर वहां क्या, अबे तो पहले ये सिमेट्रिक वाला तो कर लो, वो असिमेट्रिक वाला भी कर लेंगे, है ना। तो फिलहाल कोई सा भी एक बॉन्ड तोड़ दो, और ये आर नेगेटिव इस कार्बन पे ले आओ, आर नेगेटिव इस कार्बन पर ले आओ, और वो बॉन्ड ऐसा तोड़ दो। ठीक है, आर नेगेटिव आप इस कार्बन पे ले आए, ये पाई बॉन्ड ऐसा टूटा। दोस्तों साथियों देखना क्या हुआ है, ये बॉन्ड ऐसा की ऐसा ही, ये बॉन्ड ऐसा की ऐसा ही, ये बॉन्ड ऐसे टूटा, तो ऊपर आया नेगेटिव, ऊपर आया नेगेटिव बॉन्ड इस कार्बन पे, इस कार्बन पे आया आर, इस कार्बन पे आया आर। बाद में कर दोगे प्रोटोनेट तो यहाँ बन जाएगी दारू, OH बन जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ा कि सिमेट्रिक था तो किसी भी एक कार्बन पे आप उसको ले जाना, सिमेट्रिक था तो किसी भी एक कार्बन पे आप उसको ले जाना। अगर अगर 3 की जगह 4 की रिंग होती
तो अभी क्या, अभी को कोई फर्क पड़ता क्या? देखो दोस्तों, अभी मेरा फिर से कहना यही है कि जब अभी भी सिमेट्रिक है, अभी भी सिमेट्रिक है, तो या तो ये वाला या तो ये वाला कोई सा भी बॉन्ड तोड़ दो, क्योंकि 4 मेंबर की रिंग है, अनस्टेबल है, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ज्यादा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ज्यादा, तो ऑक्सीजन के फेवर में बॉन्ड टूटेगा, और ये आर नेगेटिव है, वो जाएगा ऑक्सीजन के फेवर में। तो आर नेगेटिव ऐसा आया, आर नेगेटिव ऐसा आया, ये कार्बन पे ये बॉन्ड टूटा ऐसे ओ नेगेटिव तक, ठीक है, ये बॉन्ड टूटा ऐसे ओ नेगेटिव तक। ओके, आप सुनना बात को। अच्छा, ऊपर चल रहा है चैट, एक मिनट, ठीक है। तो ये आर नेगेटिव इस कार्बन पे आएगा, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, देखना थोड़े समय बाद क्या होगा, फ्यू मोमेंट्स लेटर, है ना, ये बॉन्ड ऐसा टूटा तो यहाँ पर ओ नेगेटिव आया, ये बॉन्ड ऐसा ही है, ये बॉन्ड ऐसा ही है, इस पे आ गया आर, इस पे आ गया आर, है ना, इस पे आ गया है आर, ठीक है। अब तुम पूछोगे सर ठीक है, ये तो सिर्फ एक कारवां कब तक चलेगा, ये जो सिलसिला चल रहा है ये कब तक चलेगा, कहाँ तक चलेगा, है ना, 3 और 4 मेंबर की रिंग के अलावा अगर 5 मेंबर की रिंग या फिर 6 मेंबर की रिंग के साथ आप ग्रिग्नार्ड ले आते, तो आंसर क्या होता? आंसर होता नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि 5 और 6 मेंबर की रिंग होती है स्टेबल, वो ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन नहीं करती। अगर तुम्हें याद हो, नहीं सर हमें कुछ याद नहीं है, अबे याद होगा तुमको कि ग्रिग्नार्ड बनाया कैसे था। ग्रिग्नार्ड बनाया कैसा था, आरएच में डाला था एमजी इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, एमजी इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और फिर बना था एमजीएक्स, इसका मैकेनिज्म भी बताया था। और ड्राई ईथर में तुम्हें बोलना था क्या क्या हो सकता है, आर ओ आर हो सकता है, या फिर ये टेट्राहाइड्रोफुरान हो सकता है, 6 मेंबर की रिंग हो सकती है। बट तुम में से पता नहीं किसी ने पूछा था या नहीं पूछा था, अगर तुम मेरे से पूछो, अगर तुम मुझसे पूछो कि क्या वहां पर एज अ सॉल्वेंट, क्या वहां पर एज अ सॉल्वेंट, क्या वहां पर एज अ सॉल्वेंट 3 मेंबर की रिंग ले सकते हो क्या यूज, हाँ या ना? 3 मेंबर की एपॉक्साइड की रिंग यूज ले सकते हो क्या एज अ सॉल्वेंट, हाँ या ना? 3 मेंबर की एपॉक्साइड रिंग एज अ सॉल्वेंट ले सकते हो, तो आंसर होगा क्या, हाँ या ना? बताओ, लॉजिक से बताओ, है ना, लॉजिक से बताओ, ले सकते हो क्या 3 मेंबर की रिंग? नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते? सीधी सी बात है, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि 3 मेंबर की रिंग तो फिर रिएक्ट कर जाएगी, 3 मेंबर की रिंग तो रिएक्ट कर जाएगी, है ना, 3 मेंबर की रिंग तो रिएक्ट कर जाएगी, तो अब रिएक्शन हो ही नहीं पाएगी, रिएक्शन ही नहीं हो पाएगी, मतलब सॉरी 3 मेंबर की रिंग तो रिएक्ट कर जाएगी, तो एज ए सॉल्वेंट काम नहीं कर पाएगा। कोई तुमसे पूछे 4 मेंबर की रिंग एज सॉल्वेंट यूज कर सकते हो, तो आंसर है नहीं, 4 मेंबर की रिंग भी एज ए सॉल्वेंट आप यूज नहीं कर सकते हो। कोई तुमसे पूछे पानी एज ए सॉल्वेंट यूज कर सकते हो, आंसर है नहीं, क्योंकि पानी जो है वो तो ग्रिग्नार्ड के साथ एसिड बेस कर लेगा। एसीटोन कर सकते हो, आंसर है नहीं, एसीटोन उसके साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर लेगा, एसीटोन उसके साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर लेगा, है ना, ठीक है, चलो एसीटोन उसके साथ एसिड बेस रिएक्शन कर लेगा। तो ये सब चीज है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं, ये तो खैर छोटी सी चीजें थी, इसमें कुछ नहीं। अगर तुमसे कोई इसकी भी कैटेगरी पूछे, इसका भी टाइप ऑफ रिएक्शन पूछे, किस टाइप की रिएक्शन है, तो लॉजिकली तुम देखो यहाँ पर भी एक ये न्यूक्लियोफिलिक, एक ये बॉन्ड टूटा है, उसकी जगह एक सिग्मा बॉन्ड आया है, तो एक बॉन्ड टूटा है उसकी जगह एक ही बॉन्ड आया है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही है, न्यूक्लियोफाइल टूट के न्यूक्लियोफाइल ही आया है, अरे न्यूक्लियोफाइल टूट के न्यूक्लियोफाइल ही आया, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही है वो तो, है ना। अब एक कठिन, इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत शानदार चीज बताने जा रहा हूँ, जो एक्चुअली में तुमको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी, पहली चीज। दूसरी चीज, एग्जाम्स में बहुत 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 ज्यादा यूज आती है, मतलब बहुत सारी रिएक्शन में यूज आती है वो चीज, जो मैं तुमको बता रहा था ना, अभी तो सिमेट्रिक है, अभी तो सिमेट्रिक, आप इधर लाओ या इधर लाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जब एसिमेट्रिक हो तब क्या। तो आशा है आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा हो तो मैसेज कर दो, हाँ तो मैं रुक जाता हूँ, एल्स फिर आगे बढ़ते हैं, एल्स आगे बढ़ते हैं।
तो एक मैं तुम्हें एक्स्ट्रा चीज पढ़ा रहा हूँ, मस्त वाली एक्स्ट्रा चीज, एक्स्ट्रा है ना, काम आती है बहुत ज्यादा। ओपनिंग ऑफ, ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड रिंग, ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड रिंग। ठीक है, इपॉक्साइड रिंग मतलब वो 3 नंबर की रिंग जो है वो कैसे ओपन करना है साइक्लिक ईथर की, वो कैसे ओपन करना है, कैसे क्या करना है, वो चीज अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं। देखो अब तक तो क्या था, अब तक तो सिमेट्रिसिटी थी, तो आप इधर ले जाओ या इधर ले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, इधर ले जाओ या इधर ले जाओ कोई फर्क तो नहीं पड़ता है। बट अगर सिमेट्रिसिटी नहीं रही, जैसे सपोज मानो, अभी साथ साथ में मत लिखना इसको, है ना, मतलब इसमें अगर तुम्हें साथ साथ में लिखना है तो गैप छोड़ना थोड़ी सी, अदरवाइज 2 मिनट रुक जाना। अगर सिमेट्रिसिटी नहीं होती, जैसे कोई मान लो सपोज ये है, एक जगह CH3 CH3 ले लो चलो, और यहाँ पर ले लो HH। अभी दोनों बॉन्ड ब्रेकिंग क्या सिमेट्रिक है क्या, तो आंसर है नहीं, इट इज नॉट सिमेट्रिक, इट इज नॉट सिमेट्रिक, बॉन्ड ब्रेकिंग इज नॉट सिमेट्रिक। आप ऐसे तोड़ो या ऐसे तोड़ो तो फर्क तो पड़ेगा, है ना, इट इज नॉट सिमेट्रिक। तो अब आपको क्या करना है, कैसे करना है, ये अपन पढ़ने वाले हैं। तो केस वन क्या है, केस वन है ना, ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड रिंग इन बेस कैटलाइज्ड मीडियम। पहली चीज है ना, इन बेस कैटलाइज्ड मीडियम, या फिर इसको ट्रिक तरीके से याद रखें, ट्रिक तरीके से याद रखें, जब रिंग पर चार्ज ना हो, है ना, या फिर बोलूं तो न्यूट्रल रिंग हो। रिंग पर चार्ज ना हो तो सुंदर शब्दों में न्यूट्रल रिंग लिखूंगा ना। देखो अभी समझ पड़ेगा, अभी तो कुछ समझाया ही नहीं है ना, अभी तो कुछ समझाया ही नहीं है, अभी समझ पड़ेगा। ये अगर ऐसा केस है जहां पे सिमेट्रिसिटी नहीं है, जहां पर सिमेट्रिसिटी नहीं है वहां पर क्या होगा, तो बेस कैटलाइज्ड है, आपका ग्रिग्नार्ड एज अ बेस आएगा, ग्रिग्नार्ड एज अ बेस आएगा। दो पॉसिबिलिटी है, दो पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी नंबर 1 की इस कार्बन पे आए और ये वाला बॉन्ड टूटे, और पॉसिबिलिटी नंबर 2 की इस कार्बन पे आता और ये वाला बॉन्ड टूटता, है ना। पॉसिबिलिटी नंबर 1 की इस कार्बन पे आया और ये वाला बॉन्ड टूटे ऑक्सीजन के फेवर में। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये वाले कार्बन पे आया और ये वाला बॉन्ड टूटे इससे, ऐसे। तो कौन सी पॉसिबिलिटी होगी, इसके लिए मैं आपको एक स्टेटमेंट दिखाता हूँ, है ना। इन बेस कैटलाइज्ड मीडियम, या फिर जब रिंग पर पॉजिटिव चार्ज ना हो, जब रिंग पर पॉजिटिव चार्ज ना हो, तो न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल वहां जाएगा, न्यूक्लियोफाइल वहां जाएगा जहां स्टेरिक हिंड्रेंस क्या हो, स्टेरिक हिंड्रेंस लेस हो। न्यूक्लियोफाइल वहां जाएगा जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस लेस हो। ठीक है, अभी स्टेरिक हिंड्रेंस से क्या होता है, बहुत कुछ होता है ना। देखो दोस्तों, ग्रिग्नार्ड लायन अभी अभी सिमेट्रिक नहीं है, अभी ये मेरी इपॉक्साइड रिंग सिमेट्रिक नहीं है, सही बात है, सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, तो अब लेफ्ट में जाने की प्रोबेबिलिटी और राइट में जाने की प्रोबेबिलिटी अलग अलग हो गई। तो वो जो ग्रिग्नार्ड का R नेगेटिव वो लेफ्ट वाले कार्बन पे जाएगा कि राइट वाले कार्बन पे, है ना। अगर बेस कैटलाइज्ड हो या फिर रिंग पर कोई चार्ज ना हो, रिंग न्यूट्रल हो, ये ट्रिक है नीचे वाली, कि रिंग अगर न्यूट्रल हो या फिर उस पर कोई चार्ज नहीं हो, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाता है, न्यूक्लियोफाइल वहां जाता है जहां पर हिंड्रेंस कम हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हिंड्रेंस ज्यादा है, यहाँ पर हिंड्रेंस ज्यादा है, तो न्यूक्लियोफाइल जब इस कार्बन पे आएगा तो मारेंगे टक्कर, बोलेंगे तेरी ऐसी की तैसी, टक्कर मारेंगे, दबाव डालेंगे उस पर, बोले नहीं तुझे नहीं आने देंगे हम, तुझे नहीं आने नहीं देंगे तुझे, है ना, क्योंकि CH3 बड़े बड़े ग्रुप है, बोलेंगे नहीं 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 तुझे नहीं आने देंगे। ठीक है, मैंने कहा ठीक है बेटा, उसने भी कहा ठीक है ना। फिर वो इधर गया, फिर वो इधर इस कार्बन पे गया, फिर वो इधर इस कार्बन पे गया, इस कार्बन पे दो दो हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे दो दो हाइड्रोजन है। वो बेचारे कुछ बोल पाएंगे क्या, वो बेचारे नहीं, क्यों बोल पाएंगे, वो तो छोटे छोटे से ग्रुप है, वो तो छोटे छोटे से ग्रुप है, ये बड़े बड़े से ग्रुप है भाई साहब, बड़े बड़े ग्रुप है, इसको रिपेल करेंगे, परंतु यहाँ पर छोटे छोटे ग्रुप है, बोलेंगे ठीक है अब आ जाओ यहाँ पर, तो ये बॉन्ड टूटेगा ऐसे, ये बॉन्ड टूटेगा ऐसे। तो इस कार्बन पे आने की प्रोबेबिलिटी राइट वाले कार्बन पे आने की प्रोबेबिलिटी से काफी ज्यादा है, तो यहाँ पर फर्क पड़ेगा,
पिछले जो अपन ने क्वेश्चन दिए थे यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता कि राइट पे आए कि लेफ्ट पे आए, क्योंकि यहाँ भी HH है और यहाँ भी HH है, लेफ्ट और राइट सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट व्हेनेवर देयर इज अनसिमेट्रिक, व्हेनेवर देयर इज अनसिमेट्रिक इपॉक्साइड, तो बेस कैटलाइज्ड मीडियम या फिर जब रिंग न्यूट्रल हो, देन न्यूक्लियोफाइल विल गो टू दैट पर्टिकुलर कार्बन which possesses which have less steric hindrance। तो R नेगेटिव इस पे आएगा, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, तो फाइनली आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा दोस्तों, आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा ना, ये बॉन्ड ऐसे टूटा तो यहाँ पर बना O नेगेटिव, ये बॉन्ड ऐसे टूटा यहाँ पर O नेगेटिव, ये CH3 रह गया एज इट इज, यहाँ पर CH2 पे ये जो है आ गया R, ये CH2 पे आ गया R। सिंपल है ना, सिंपल है नहीं है, ठीक है। तो R वहां जाएगा जहां एंट्रेंस कम। अब एक मजे की बात बताऊं, मतलब मैं तो सिर्फ इतना पढ़ा के भी छोड़ सकता हूँ क्योंकि इतना तुम्हें समझ आ जाएगा, बट अब मैं जो चीज पढ़ाने वाला हूँ वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और समझने में तुमको थोड़ी देर लगेगी, थोड़ी देर लगेगी, बट जब तुम्हें आदत पड़ जाएगी और अपन आगे उस चीज को बार बार यूज करेंगे तो तुम्हें लगेगा कि अच्छा है यार शुरू में बता दी थी, है ना, क्योंकि बहुत काम आती है और आपकी आगे कुछ कुछ रिएक्शंस में काफी हेल्प करेंगी ये चीजें, काफी हेल्प करेंगी। तो केस 1 कहता है दोस्तों इन बेस कैटलाइज्ड मीडियम या फिर जब रिंग पर कोई चार्ज ना हो। इसका केस 2 क्या होगा, केस 2 होगा क्या, एसिड कैटलाइज्ड मीडियम, एसिड कैटलाइज्ड मीडियम, या फिर दूसरी चीज बोलूं तो जब रिंग पर क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो। मतलब सर हमको समझ नहीं पड़ा, तो मैं समझाऊंगा ना, लोड क्यों ले रहे हो, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो उसकी शुरुआत हुई है, समझाना तो मुझे अभी है, ठीक है। सेम एग्जांपल, CH3 को क्या मैं MEME लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, ठीक है, MEME और यहाँ पर HH, हाँ हाँ, हाँ हाँ और MEME, हाँ हाँ और MEME, ठीक है। अब बात समझना, 10 बात समझना, एसिड कैटलाइज्ड मीडियम मतलब इस बार मैंने पहले दे दिया H प्लस, पहले दे दिया मैंने H प्लस, तो तुम्हें भी मालूम है H प्लस है तो क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा, ये O, ये O अपने लोन पर दे देगा H प्लस को, अपन ने इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल में पढ़ी ये चीज, है ना, कि ये O अपने लोन पर दे देगा H प्लस को, तो कुछ समय पश्चात क्या होगा, कुछ समय पश्चात ये O अपने लोन पर दे चुका होगा H प्लस को, इस O पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये MEMEHH, MEMEHH। अब मैं बात करूं इसके बाद वाले स्टेप में, इसके बाद वाले स्टेप में भी न्यूक्लियोफाइल के पास जाने के दो रास्ते हैं, या तो वो लेफ्ट वाले कार्बन पे जाए जहां पे एंट्रेंस कम हो वहां जाए, या फिर वो राइट वाले कार्बन पे जाए जहां एंट्रेंस ज्यादा हो। तो क्या प्रीफर होगा, कम एंट्रेंस ज्यादा एंट्रेंस, यहाँ पर मुद्दा हिंड्रेंस होता ही नहीं है। बात समझो, SN2 SN1 में बहुत अच्छे से समझ जाओगे तुम इस चीज को, बट मेरे को यूज अभी भी आएगी, जब तुम किताबें करोगे, जब तुम अच्छी अच्छी चीजें करोगे तो अभी से ही तुमको इसके क्वेश्चन आने लगेंगे, है ना। तो अपन अभी से ही प्रिपेयर हो जाओ इस चीज के बारे में, क्योंकि काम तो आनी है ये आपको बहुत ज्यादा, ठीक है। तो फिर से समझो, जब रिंग न्यूट्रल थी तो आपने न्यूक्लियोफाइल को वहां भेजा जहां पर हिंड्रेंस कम है, क्योंकि अगर तुम इसको इधर भेजते तो ये दोनों ग्रुप तो उस न्यूक्लियोफाइल को रिपेल कर रहे थे ना। हाँ सर ये समझ आ गया, आप तो उस पे आओ, ठीक है, उस पे सब उधर आ जाते हैं, उधर आ जाते हैं, ठीक है। अब बात समझना, क्या यहाँ पर कोई इंटरमीडिएट था क्या, आंसर है नहीं सर, रिंग न्यूट्रल थी, पर वहां पर देखो ओ पर पॉजिटिव है, और उस 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 ओ पॉजिटिव के कारण, उस ओ पॉजिटिव के कारण बॉन्ड ऐसे टूटेंगे, और या तो यहाँ पर कार्बन पर पॉजिटिव बनेगा एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, प्योर कार्बोकैटायन नहीं होगा बट स्टिल वो कार्बोकैटायन जैसा होगा। और अगर किसी भी रिएक्शन में, देखो एक चीज होती है रिएक्शन डायरेक्ट हो रही है, और अगर कोई भी रिएक्शन इनडायरेक्ट हो रही है, और किसी भी रिएक्शन में अगर कोई इंटरमीडिएट बने, अगर कोई इंटरमीडिएट बने तो रिएक्शन विल बी गवर्न्ड बाय दैट इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी। अगर तुम्हारा इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है, तो वो रिएक्शन को ज्यादा आगे तक लेके जाएगा, अगर तुम्हारा इंटरमीडिएट कम स्टेबल है तो वो रिएक्शन को कम आगे तक लेके जाएगा। अब मैं कहूं कि इसमें क्या देखते हैं, तो इस पर्टिकुलर केस में न्यूक्लियोफाइल जहां पर एसिड कैटलाइज्ड हो या फिर रिंग पर पॉजिटिव हो, दोनों सेम चीज है ना। सेकंड वाली तो ट्रिक है, न्यूक्लियोफाइल वहां जाएगा जहां
कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल बने, न्यूक्लियोफाइल वहां जाएगा जहां पर कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल बने। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल वहां जाएगा जहां पर कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल बने। अब तुम मुझे लॉजिक से बताना, है ना, यहाँ पर ओ पर पॉजिटिव था, यहाँ पर न्यूट्रल रिंग थी, तो कोई इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट नहीं देखा, इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट नहीं देखा, सिर्फ भारीपन देख लिया, बोले यहाँ पर भारीपन कम फील हो रहा है, मैं तो भैया वहां जाऊंगा, है ना। परंतु यहाँ पर O प्लस है और इस O प्लस के कारण कार्बोकैटायन बनेगा। दोस्तों तुम अपनी नॉलेज से मेरे को बताओ, कार्बोकैटायन लेफ्ट वाला ज्यादा स्टेबल बन रहा है कि राइट वाला ज्यादा स्टेबल बन रहा है? कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल लेफ्ट वाला बन रहा है कि राइट वाला बन रहा है? राइट वाला, है ना। एक जने का आंसर है लेफ्ट वाला, बाकी सबका आंसर है राइट वाला। बेशक राइट वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल बनेगा क्योंकि उसके अल्फा एच ज्यादा है, उस पर इंडक्टिव भी प्लस आई ज्यादा मिल रहा है, प्लस आई भी ज्यादा मिल रहा है और हाइपर कॉन्जुगेशन भी ज्यादा है, तो बेशक राइट वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है। और वहां पर अगर इंटरमीडिएट बन रहा है, किसी भी रिएक्शन में इंटरमीडिएट बने, तो द फॉरवर्डनेस और द रिएक्शन वुड बी कंट्रोल्ड बाय द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी से ही रिएक्शन कंट्रोल होगी। ठीक है, तो कैटायन यहाँ ज्यादा स्टेबल बन रहा है, कैटायन यहाँ ज्यादा स्टेबल बन रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ आएगा और ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा। कैटायन वहां ज्यादा स्टेबल बन रहा है तो न्यूक्लियोफाइल वहां आएगा और ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, पार्शियली कैटायन तो बनेगा खैर, तो न्यूक्लियोफाइल वहां गया, तो फाइनल प्रोडक्ट पता है इसका क्या होगा? इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? ठीक है, ये बॉन्ड ऐसे टूटा, यहाँ पर है ओ एच, यहाँ पर है ओ एच, यहाँ पर क्या सी के साथ एम ई और न्यूक्लियोफाइल, ये प्रोडक्ट है। क्या दोनों प्रोडक्ट सेम है? तो आंसर है बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एम ई के साथ वाले पे ओ एच है, यहाँ पर एम ई के साथ वाले पे ओ एच नहीं है ना। यहाँ पर जो तुम्हारा आर आया है या न्यूक्लियोफाइल आया है वो इस कार्बन पे आया है, यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल आया है वो राइट वाले कार्बन पे आया है। बोथ आर डिफरेंट थिंग, काफी काम आता है ना। और ऐसा जरूरी नहीं हो कि ऑक्सीजन ही हो, ऑक्सीजन के अलावा ब्रोमोनियम भी हो सकता है, मर्क्यूरी भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। जब भी रिंग पे पॉजिटिव आए, रिंग पे पॉजिटिव आए तो न्यूक्लियोफाइल वहां आएगा जहां कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल बन रहा हो, जैसे यहाँ पर कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल। और जब रिंग न्यूट्रल हो तो न्यूक्लियोफाइल वहां आएगा जहां पर हिंड्रेंस कम है। ठीक है, इन दोनों के प्रोडक्ट सेम भी आ सकते हैं। जैसे ये सिमेट्रिक केस था, सिमेट्रिक केस में, सिमेट्रिक वाले में आप एसिड कैटलाइज कराओ, बेस कैटलाइज कराओ, दोनों के सेमी प्रोडक्ट आने, क्योंकि डिफरेंस ही नहीं है कुछ, है ना। और जो एसिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक में सेम और डिफरेंट कुछ भी आ सकते हैं। दोस्तों लिखो इसको, देखो जल्दी से, बढ़िया चीज है। कोई दिक्कत है क्या इसमें? ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ, और इस बार मैं 3 की जगह 4 नंबर वाला क्वेश्चन देता हूँ। 3 मेंबर की रिंग की जगह 4 मेंबर वाला क्वेश्चन देता हूँ। ऐसा जरूरी नहीं हो कि दो दो ग्रुप ही हो, एक ग्रुप भी हो तो भी चलेगा, उसमें क्या है। केस वन, केस वन, एच पॉजिटिव इन द प्रेजेंस ऑफ, एच प्लस के बाद अगर मैं डाल दूं क्या, एच प्लस के बाद में डाल दूं अमोनिया। ठीक है, पहले एच प्लस डाला है और सेकंड नंबर पे अमोनिया डाला है, एसिड कैटलाइज हो गया। दूसरे में, या फिर अमोनिया नहीं भी डालो तो चलेगा, खैर दूसरे वाले मैंने डाला है ग्रिग्नाट, डायरेक्ट ग्रिग्नाट, ग्रिग्नाट डाला है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि कौन से तरीके से उसमें बॉन्ड टूटा है, कौन से तरीके से इसमें बॉन्ड टूटा है। तो मैं आपको कर देता हूँ, ऑप्शन दे देता हूँ कि पहला तरीका बॉन्ड तोड़ने का ये, दूसरा तरीका बॉन्ड तोड़ने का ये, तीसरा तरीका बॉन्ड तोड़ने का ये, चौथा तरीका बॉन्ड तोड़ने का ये, और पांचवा नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। तो आपको पहले वाले केस में आंसर देना है कि जब बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, तो 1 वाले से टूटेगा, 2 से, 3 से, 4 से, कि नन से। और जब दूसरा वाला बॉन्ड टूटेगा आपको ये बताना है 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, की नन से। ठीक है, ये चीज आपको बतानी है, कॉमन लगा कर, ये 2,1 या 1,2 या 3,2 या नन कॉमन, है ना। कोशिश करिए, बहुत बढ़िया प्रदर्शन। ट्रैक ट्रैक सही है तुम्हारा, सही रास्ते पे गाड़ी जा रही है। ठीक है, सही रास्ते पे गाड़ी जा रही है,
पर दो ऑप्शन तो मैंने फर्जीवाड़े में डाले हैं, दो ऑप्शन तो मैंने फर्जीवाड़े में डाले हैं। वन इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ बॉन्ड जा सकता है, बट ऑक्सीजन से कार्बन की तरफ कभी बॉन्ड जा ही नहीं सकता, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन से कार्बन की तरफ थोड़ी ना जाएगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उसकी तरफ जाएगा, ठीक है। और अब आधे लोग यहाँ पर फेल होने वाले हैं, जिन्होंने 1 3 और 1 4 में से एक चीज तो पक्के से गलत है ना, क्योंकि 3 वाला जो है कार्बन से ऑक्सीजन के फेवर में बॉन्ड जा रहा है, दैट इज फीजिबल, दैट इज पॉसिबल, है ना। पर ऑक्सीजन से कार्बन के फेवर में बॉन्ड आना इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अगर तुम बॉन्ड ऐसे तोड़ रहे हो, मतलब ऑक्सीजन प्लस कार्बन माइनस, तो साहब ये तो संभव है ही नहीं, ये तो संभव है ही नहीं, फोर्थ ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता था, है ना, फोर्थ ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता था। ऑक्सीजन से कार्बन की तरफ कैसे बॉन्ड तोड़ सकते हो। चलो अब बात चल रही है किस में फर्स्ट होगा किस में थर्ड होगा। मुद्दा इतना सा है, किस वाले में फर्स्ट होगा किस में थर्ड होगा, कि दोनों में फर्स्ट है दोनों में थर्ड होगा। तो मुद्दे की बात करते हैं। जब एसिड कैटलाइज तो ओ अपने लोन कर देगा, एसिड कैटलाइज तो पहली फुर्सत में ओ अपने लोन कर देगा, ओ पर पॉजिटिव आ जाएगा। और जब ओ पर पॉजिटिव आ जाएगा तो फिर न्यूक्लियोफाइल, रिंग पर पॉजिटिव है तो फिर न्यूक्लियोफाइल, तो फिर न्यूक्लियोफाइल वहां जाता है जहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल बन गया हो। कहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल बनेगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल बनेगा। तो ये अमोनिया का नाइट्रोजन अपने लोन पर लेके इस कार्बन पे आएगा, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, बिकॉज कार्बोकेटायन जब रिंग पर पॉजिटिव हो तो कार्बोकेटायन जहां ज्यादा स्टेबल बने वहां पर न्यूक्लियोफाइल जाता है। तो ओवरऑल फाइनली, है ना, कौन सा बॉन्ड टूटा, फर्स्ट वाला बॉन्ड टूटा, इसका आंसर है फर्स्ट। ठीक है, तो फाइनली क्या बना, खट खट खट, ये वाला बॉन्ड ऐसे टूटा, इस पे पीएच है, इस पे एमई है, इस पे अमोनिया NH3 लेके आएगा, है ना, NH3 एन पर पॉजिटिव आएगा, इनको पॉजिटिव ना कब आ रहा है तो वो एक एच को हटाएगा, तो फाइनली बचेगा तो NH2, फाइनली आएगा तो NH2 ही, ठीक है। और यहाँ की बात करूँ, यहाँ की अगर बात करूँ और इस बार इसके 10 बात अगर मैं समझूं, तो जब जब मैं बात करूँ पीएच और CH3 की, तो न्यूक्लियोफाइल CH3 माइनस है और रिंग न्यूट्रल है, न्यूक्लियोफाइल CH3 माइनस है, रिंग न्यूट्रल है। यहाँ पर आएगा तो हो जाएगा बहुत भयंकर लफड़ा, लफड़ा हो जाएगा, पंगा हो जाएगा, मैटर हो जाएंगे रे बहुत सारे, क्योंकि ये है ना, इसे रिपेल करेंगे, क्या करेंगे, रिपेल। कहीं पर भी पॉजिटिव चार्ज नहीं बन रहा है, यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज बन रहा था, जिसके कारण यहाँ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ और कार्बोकेटाइन जैसा बना, तो फिर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखी, पर यहाँ कोनो चार्ज वार्ज नहीं बन रहा है। यहाँ पर जब ये आएगा तो लफड़े हो जाएंगे, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो वो लफड़े नहीं करना चाहता, वो तो अपनी शुद्ध सात्विक जिंदगी जीना चाहता है, ठीक है। तो फिर वो उस कार्बन पर जाएगा जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो, फिर वो उस कार्बन पर जाएगा जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो, बेस कैटालाइज में वहां जाता है जहां हिंड्रेंस कम हो, ठीक है। तो क्या बनेगा दोस्तों, देखना सारे के सारे, ये पीएच और CH3 रिमेन्स एज इट इज जैसे थे, ये बॉन्ड ऐसे टूटा तो इसमें आ गया O नेगेटिव, और इस कार्बन पे ग्रिग्नार्ड का CH3, है ना, क्योंकि हमने CH3 MgBr डाला है, तो इस कार्बन पे आ गया CH3, ठीक है, सही था आंसर। अधिकतर लोगों के आंसर सही थे, बॉन्ड ऐसे टूटा, तो यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर 3 होगा, ठीक है, अधिकतर लोगों के आंसर सही थे, बधाई हो बहुत बहुत, है ना। इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये चीज मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, काफी काम आती है इपॉक्साइड की रिंग ओपनिंग, है ना। और ऑक्सीजन की जगह ब्रोमीन Hg कुछ भी हो सकता है, कंसेप्ट रिमेन सेम, कि जब न्यूट्रल मीडियम है, बेसिक बेस कैटलाइज्ड है, तो जहां हिंड्रेंस कम वहां SN2 रिएक्शन बोलते हैं, इसको आगे पढ़ेंगे। और जहां कैटायन बन रहा है वहां पर देखेंगे कैटायन की स्टेबिलिटी, ठीक है, आगे आएंगी ये चीजें फिर से। बट अभी बहुत इंपॉर्टेंट, दिस वाज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फोर्थ नंबर की अपन ने बात कर ली है, ठीक है दोस्तों, आशा है आपको समझ आया होगा। और बात करें जल्दी से, है ना, टाइम काफी कम है यार दोस्तों, आगे और बात करते हैं, नहीं लगे तो बता देना कि सब फास्ट हो रहा है, अदरवाइज चलिए। सम अदर फेमस या फिर सम अदर रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हम अदर रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और पढ़ लेते हैं भैया, थोड़ी सी रिएक्शंस और पढ़ लेते हैं ग्रिग्नार्ड की, ठीक है। देखना दोस्तों, RMG, ठीक है, इस बार आप इसको डालो किसमें, CO2 में। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मालूम होगा, हाँ सर मालूम है, लीनियर होती है, ऐसी होती है ना, लीनियर होती है, ऐसी होती है, ये इस R पे नेगेटिव है, ये जाएगा इस कार्बन पे, ये पाई बॉन्ड टूटेगा ऐसा,
अरे ये R नेगेटिव जाएगा कार्बन पे, पाई बॉन्ड इन दोनों में से कोई सा भी एक तोड़ लो, कोई सा भी एक पाई बॉन्ड तोड़ लो, ठीक है। तो फिर थोड़े समय बाद क्या बनेगा, C के साथ O नेगेटिव, और इस C पर एक O नेगेटिव है, एक R आ गया, डबल बॉन्ड O। बाद में प्रोटोनेट कर दो, अरे बाद में प्रोटोनेट कर लो या फिर हाइड्रोलाइज कर दो तो क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O, OH और R, और इसको लिखो सुंदर और ता के साथ, मतलब सुंदरता के साथ, तो बन गया RCOH। अरे ग्रिगनार्ड से कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया रे, इसके पहले अल्कोहल, अल्डेहाइड, कीटोन सब बना चुके हैं, अभी मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया, है ना। तो ग्रिगनार्ड में क्या डालो कि कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाए, ग्रिगनार्ड में डालो CO2, CO2 मतलब CO2 डालो, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अच्छा 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 सर, अगर CO2 की जगह CH2 होता तो फिर क्या करते, मैंने कहा अरे नादान परिंदों, CH2 होता तो क्या करते, ऐसे ही करते, सेम टू सेम। CH2 होता तो भी सेम टू सेम, ये R नेगेटिव आता, R नेगेटिव, ये कलर सेम हो गया, ठीक है, R नेगेटिव आता, ये पाई बॉन्ड ऐसे टूटता, कोई सा भी पाई बॉन्ड ऐसे टूट जाता है, तो क्या बनता है इसके बाद, कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर S माइनस, और यहाँ पे R जुड़ गया, बाद में प्रोटोनेट कर देना कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर SH और R, ये लो ये बन गया, जो बनाना था वो बन गया। इसके अलावा एक मजे की बात बताऊं, अगर CH2 की जगह यहाँ पर SO3 होता तो फिर क्या करते सर, मैंने कहा अरे ओ सब कर लेते हम तो, कैसे, SO3 ऐसा होता है, हमने कहा हाँ सर SO3 ऐसा होता है, SO3 ऐसा होता है, अब तुम बात समझो, SO3 में भी सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड है, हमने कहा हाँ सर SO3 में भी सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड है, सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये पाई बॉन्ड ऐसे टूटा, अब ये R का नेगेटिव सल्फर पे आ गया, R का नेगेटिव सल्फर पे आ गया, ये पाई बॉन्ड ऐसे टूटा, तो दोस्तों क्या बन गया, S डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यहाँ पर इस पे R आ गया, डबल बॉन्ड O, प्रोटोनेट कर दो SOH, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड OR, इसको सुंदरता से साथ लिखो, अरे सुंदरता से लिखो रे, सुंदरता से सर, सुंदरता मतलब RS123, RSO3H, RSO3H को क्या बोलते हैं रे, सल्फोनिक एसिड। तो भैया ग्रिग्नार्ड साहब ने कार्बोक्सिलिक भी बना दिया, ये भाई साहब भी बना दिए थायोएस्टर, आपने सल्फोनिक एसिड भी बना दिया, अरे सल्फोनिक एसिड भी बना दिया, आपके भगवान से मिलोगे, हाँ सर मिला दो, भगवान तो जीवस नहीं है, और ग्रिग्नार्ड भाई साहब जो है वो बाप ऑफ ऑल इवेंट्स है, क्योंकि आप कुछ भी बना सकते हो उससे। उसके बाद सर, अगर 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 यहाँ पर CO2 के साथ आपने करवा दिया हमारा काम, आपने CH2 के साथ करा दिया, आपने SO3 के साथ करा दिया, अगर SO3 की जगह SO2 होता तो क्या करते, मैंने कहा अरे ओ बबुआ, अब तो तुम भी सीख चुके हो, SO2 होता तो भी इस साल R को यहाँ पे लाते, ये पाई बॉन्ड ऐसे तोड़ते हैं, अरे हाँ है ना, कर लेते ना, ये पाई बॉन्ड ऐसे तोड़ते, उधर सल्फर पे कार्बन को ले आते, तो क्या बन गया, SO नेगेटिव डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर जो पॉजिटिव था उस पे R, जब प्रोटोनेट करवा दोगे या फिर हाइड्रोलिसिस करा दोगे तो क्या बन गया, RSOH डबल बॉन्ड O, सुंदरता से लिखो RSO2H, सल्फिनिक, ऐसा तो ऐसा नाम नहीं होता इसका कुछ, पर RSO2H भी बना लिया, लो भैया RSO2H भी बना लिया, समझ रहे हो कितना टैलेंटेड आदमी है ग्रिग्नार्ड। अभी टैलेंट के और नजारे दिखाएं, हाँ हाँ सर बताओ बताओ नजारे बताओ, ठीक है, जगह थोड़ी सी कम है यार दोस्तों, और फिर अगर मैं ऐसे सिक्योर दूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, और नज़ारे दिखाऊं ग्रिग्नार्ड के और नज़ारे, RMgX में डाल दो, क्लोरामीन, NH2Cl, क्या बोलते हैं इसको, क्लोरामीन, नाम याद रखने की जरूरत है क्या, नहीं मैं खुद याद नहीं रखता हूँ, तो एकदम से निकल गया तो याद आ गया, है ना, यहाँ आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं, इसमें क्या होगा, अरे सर 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 सराती हवा जाए चारों दिशा, Cl अच्छा लिविंग ग्रुप में निकल गया, RNH2, तुम समझ पा रहे हो क्या, अरे 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 अमीन बन गया रे, अमीन बन गया, अमीन, अमीन भी बन सकता है ना, अमीन भी बन सकता है। मजे की बात मैं बताऊं, इसका मैकेनिज्म ये नहीं है, इसका मैकेनिज्म इज बेस्ड ऑन नाइट्रीन मैकेनिज्म, जो आपको अभी नहीं आता है, तो अभी सिंपल तरीके से RNH2 बनाओ, तुम बताओ NH2Cl की जगह
NH2Cl की जगह अगर मैं हाइड्रोक्सिल अमीन लेता NH2OH तो क्या बनाते? क्या बनाते? बोलो बोलो बोलो, सारे बोलो, क्या बनाते? लिख के बताओ। RMgx में NH2OH लेता, क्या बनाते? मैकेनिज्म? इन दो रिएक्शन का मैकेनिज्म विल बी स्टडीड लेटर। अरे क्या बनाते हैं? RNH2OH लेते, फिर से अमीन बनाते हैं ना। एकदम सही बात है, एकदम सही बात है, फिर से अमीन बनाते तो क्या बन जाता? RNH2। फिर से वही बन जाता, RNH2 अमीन बन जाता। लो भैया अमीन बना दिया, अमीन बना दिया। तुम बोलो Cl कहाँ गया भाई? Mgx के साथ Cl बन गया, Mgx के साथ OH बन गया, ठीक है, RNH2 बन गया। लो भैया लो, RNH2 बन गया, है ना, और Mg के साथ X और Cl निकल गया। लो भाई लो, अमीन बना दिया। अरे अमीन बना दिया रे। अब और बात करते हैं, और बात करते हैं। इसको मैंने डाल दिया सल्फर में, या फिर मैं सल्फर में बाद में डालता हूँ, पहले डालता हूँ मेटल हैलाइड में, SnCl4 में। SnCl4 सर करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? वाह वाह वाह। अरे वाह वाह करने की जरूरत नहीं है, आप तो 4 बार ऐसे Cl बना दो। तुम्हें मालूम है पाई बॉन्ड नहीं है, एडिशन नहीं होगा, कहीं पे एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, एसिड बेस नहीं होगी। पर तुम्हें ये भी मालूम है कि Cl इज अ गुड लिविंग ग्रुप, Cl इज अ गुड लिविंग ग्रुप। R लाओ, किसी एक Cl को निपटाओ। तो SnCl4 से आपने क्या बनाया? SnCl, Cl, सॉरी, समझ रहे हो? SnCl4 में एक Cl निपटाया, एक Cl निपटाया, उसकी जगह पर एक Cl निपटाया, उसकी जगह पर R लाए। वैसे तो अपोजिट साइड से आता है, बट फिर भी एक Cl निपटाया, उसकी जगह पर R लाए। तो आपने SnCl4 से पहले क्या बनाया? R SnCl3। देखो ना, एक Cl नेगेटिव निकाला, उसके जगह पर R नेगेटिव लाए। अगर एक बार करे तो R SnCl3 बनेगा, एक्सेस में करे तो एक और Cl निकालो, एक और R लगाओ, R2SnCl2। एक और बार कराओ, एक और Cl लगाओ, एक और R हटाओ, सॉरी Cl हटाओ, R लगाओ, तो R3SnCl। एक और Cl हटाओ, R लगाओ, R4SN, टेट्रा अल्काइल टिन, टेट्रा अल्काइल टिन बन जाएगा, ऑर्गेनोमेटिक, है ना। SnCl4 के साथ ये बना एक्सेस में, ग्रिग्नार्ड में एक्सेस बन गया, ठीक है। सिमिलरली अगर तुमसे एसएनसीएल फोर की जगह पूछता CdCl2, तो क्या यही करते? Cd के साथ 2 बार Cl थे, दोनों Cl को हटा के क्या बना देते? R2Cd। अरे हाँ या ना, R2Cd बनाते। CdCl2 की जगह अगर वो HgCl2 पूछता तो 2 बार Cl हटा दो, R2HG बन जाता। सही है। उसके अलावा अगर वो तुमसे PbCl4 पूछता तो 4 बार Cl हटा दो, 4 बार R लगा दो, R4Pb, है ना। अब तुम मुझे एक चीज बताना, तुम बताना भैया प्रोडक्ट इस छोटी सी रिएक्शन का, जो मैंने करा दी तुमको अभी, है ना, बहुत फेमस रिएक्शन है, और तुम चंद सेकंड में कर लोगे इसको। DTMGBr ले लिया मैंने एक्सेस में, है ना। एक्सेस को कई बार ऐसे भी लिख देते हैं, EXESS की जगह एक्सेस लिख देते हैं। सुजुकी एक्सेस नहीं है ना, एक्सेस लिख देते हैं ऐसे कि पूरा ना लिखना पड़े, तो कई बार ऐसा लिखते हैं। इसको डाल दिया PbCl4 में। बताओ दोस्तों क्या बनेगा? बोलो बोलो, सारे बोलो, क्या बनेगा? जैसे टेट्रा अल्काइल टिन था, ये डायल्काइल कैडमियम था, डायल्काइल मर्क्यूरी था, ये टेट्रा अल्काइल लेड था। वैसे अब क्या बनेगा? बोलो बोलो बोलो, क्या बनेगा? अरे बोलो रे। ET4PB, टेट्राइथाइल मैग्नीशियम। सीरियसली, मैग्नीशियम के साथ 4 बार इथाइल कैसे आएंगे? क्या चाहता है जिंदगी से? हम्म, ET4PB बिल्कुल सही जवाब, टेट्राइथाइल लेड, है ना। ET नेगेटिव जाएगा, PB को, एक Cl को निकालेगा, तो पहले PbCl3 और ET, फिर दूसरे Cl को निकाला, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, 4 बार Cl को निकाल के क्या बताया? ET4PB। ET4PB को पता है शॉर्ट में क्या बोलते हैं? तेल। अरे सर कौन सा तेल? कोकोनट ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, फलाना ऑयल, डिंका ऑयल। अबे वो तेल ये वाला तेल नहीं है। इस तेल का मतलब है, इस तेल का मतलब है टेट्रा इथाइल लेड। इस तेल का मतलब है टेट्रा इथाइल लेड। वॉज 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 इनिशियली
यूज्ड एज एंटी नॉकिंग एजेंट इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। समझ रहे हो, सबसे पहला और सबसे पुराना एंटी नॉकिंग एजेंट अगर कोई है तो वो तेल है, टेट्रा इथाइल लेड। एंटी नॉकिंग एजेंट वो कई बार क्या होता है अपने इंजन में वो आती है ना, नॉक आती है कई बार, आजकल तो नहीं आती इतनी, वो बुलेट वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, तो जबरन डलवा के वो अलग चीज है, दैट्स अ टोटली हवाबाजी थिंग, है ना। नेचुरली तो उसकी भी सही हवा चलती है, मैं तो वो जो 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक इंजन होते हैं पेट्रोल डीजल वाले उनकी बात कर रहा हूँ। तो क्या होता था पहले कई बार ऐसे उसमें नॉकिंग जनरेट होती थी, जैसे मान लो कि कंकड़ पत्थर डाल दे वैसे नॉकिंग होती थी, ऐसी आवाज आती थी, ठीक है। तो उसके लिए लोगों ने, जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, साइंटिस्ट लोग हैं और जो काम कर रहे हैं उस फील्ड में, उन लोगों ने कुछ ऐसी चीज डाली जिससे वो नॉकिंग कम हुई, ठीक है। तो उसको बोलते हैं एंटी नॉकिंग एजेंट्स। वो नॉकिंग, वहां पर नॉकिंग जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, ठीक है, जिसके कारण इफेक्टिवली, मतलब बात करूँ एफिशिएंसी और ये सब चीजें कम होती है ना, ठीक है, एफिशिएंसी कम होती है। वैसे ही पेट्रोल तो खैर तो एफिशिएंसी तो अपने को चाहिए भैया, एफिशिएंसी तो चाहिए, है ना। पेट्रोल की तो बात ही नहीं करना, एकदम अंदर से बुरा लगता है आजकल पेट्रोल की बात करो तो। हाँ मतलब छोड़ो, ठीक है। वाज इनिशियली नोन एज एंटी नॉकिंग एजेंट। तो भैया बहुत आवाज आवाज होती थी तो उसके लिए एंटी नॉकिंग एजेंट डाला गया था इनिशियली। क्यों आजकल यूज नहीं करते हैं क्या? तो आजकल टेट्राइथाइल लेड इज नॉट यूज्ड बिकॉज इट इज फाउंड दैट, कुछ समय बाद ये पाया गया कि लेड इज पॉइजनस फॉर ह्यूमन, है ना, थोड़ा सा स्लाइटली, दैट इज हार्मफुल फॉर ह्यूमन। हार्मफुल इज अ गुड वर्ड, दैट इज हार्मफुल फॉर ह्यूमन लेड। तुम्हें याद है तो कोऑर्डिनेशन में भी अपन ने जो लेड पॉइजनिंग हुई थी उसको रिमूव करने के लिए ईडीटीए डाला था, ठीक है। तो लेड इज फाउंड टू बी हार्मफुल फॉर ह्यूमंस। तो अब लेड वाली चीजें यूज नहीं करते हो। तुमने पेट्रोलियम पे वहां देखा होगा कई बार लिखा रहता है लेड फ्री पेट्रोल, लेड फ्री पेट्रोल, है ना, या फिर अनलेडेड पेट्रोल जिसमें लेड नहीं है ना। तो अब लेड यूज नहीं करते, बट इनिशियली सबसे पुराना एंटी नॉकिंग एजेंट अगर वो कोई है तो वो तेल है। तुम समझ रहे हो भगवान आदमी ने ये भी बना दिया, समझ रहे हो, रिएजेंट्स का पैर पड़ो तुम ग्रिग्नाट के, इज्जत करो थोड़ी सी, है ना। मतलब टेट्राइथाइल लेड ये भी ऑर्गेनोमेटलिक है ना, ऑर्गेनोमेटलिक है, देखो कार्बन इज डायरेक्टली अटैच्ड विद मेटल, ये भी ऑर्गेनोमेटलिक है। अमीन बना दिया, CD HG PB ET4 PB सब बना दिया। और बात करें, करें और बात करें, कर लेते हैं अभी तो, और बाकी हो उसकी अभी पिक्चर देख, ठीक है। टेट्राइथाइल लेड वाज इनिशियली यूज्ड एज एंटी नॉकिंग एजेंट। तो ये साहब इन्होंने अपने ग्रिग्नार्ड भाई साहब ने अपने करतब दिखा दिए। और करतब बाकी है ग्रिग्नार्ड भाई साहब के, और करतब बाकी है। RMG इसको डालो सल्फर में, RMG इसको डालो सल्फर में। क्या सल्फर कहाँ से मिलता है? एसिड से मिलता है। सर ये आप सल्फर के सिंग क्यों बना रहे हो? अब मैं सिंग नहीं बना रहा हूँ, मैं उसके वेकेंट ऑर्बिटल बना रहा हूँ, है ना। सल्फर के सिंग नहीं है वो, सिंग वाला सल्फर, अब वेकेंट ऑर्बिटल है उसके। सल्फर के पास वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं, वेकेंट डी ऑर्बिटल, तो वो क्या करेगा आर नेगेटिव से अपने वेकेंट डी ऑर्बिटल में आर नेगेटिव को ले लेगा, बोले आजा आजा आजा, है ना, फिर वो आगे जो भी होगा दिया, ठीक है। तो आर नेगेटिव जब सल्फर के पास गया तो RS, बताओ सल्फर पे कौन सा चार्ज आएगा? दोस्तों इसने दिया है तो इसका नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, और इस न्यूट्रल वाले ने लिया है, जो देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो लेता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो जो दिया अब ये न्यूट्रल हो गया, और ये न्यूट्रल वाले ने अगर लिया है तो इस पर चार्ज कौन सा आएगा? RS, RS, RS के बाद RS माइनस, RS माइनस, क्योंकि इस सल्फर ने लिया है इलेक्ट्रॉन पेयर, तो RS माइनस। और बाद में करा देना प्रोटोनेट, बाद में करा देना प्रोटोनेट, तो दोस्तों थायोल भी बन गया। आहा, अबे थायोल भी बन गया, थायोल भी बना दिया आपने। क्या रह गया, क्या रह गया रहने को, क्या रह गया? और भी कुछ रह गया वो मैं बता सकता हूँ, वैसे अमाइड भी बना सकता हूँ मैं, है ना, अमाइड भी बना सकता हूँ, ठीक है। तो आप तो कुछ भी कर सकते हो भाई साहब, ग्रिग्नार्ड भाई साहब महान आदमी है। तो RSS बन गया, फास्फोरस के साथ रिएक्ट करते तो फास्फोरस भी बना लेता, ठीक है। अगर आप अल्काइल आइसोसाइनेट के साथ करते, अल्काइल आइसोसाइनेट, ठीक है, कोऑर्डिनेशन में पढ़ा है, अल्काइल आइसोसाइनेट मतलब NCO, आइसोसाइनेट मतलब NCO, साइनेट मतलब CNO, ठीक है। इस पे अगर आप ग्रिग्नार्ड लाते, इस पे अगर आप ग्रिग्नार्ड लाते
तो पहले ये बॉन्ड यहाँ पर जाता है, ये बॉन्ड टूटता क्योंकि मोर पोलर, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज मोर पोलर देन कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, तो ये बॉन्ड S टूटता, तो क्या बनता है R N डबल बॉन्ड C O नेगेटिव और यहाँ पर R, O नेगेटिव और यहाँ पर R। ठीक है, अब कॉन्जुगेट करवा लो, कॉन्जुगेशन करवा लो, ये O नेगेटिव गया यहाँ पर, ये पाई बॉन्ड ऐसे टूटा, तो क्या बना R N माइनस C डबल बॉन्ड O R। समझ रहे हो, O माइनस में कॉन्जुगेट करा इस पाई बॉन्ड के साथ, या तो कॉन्जुगेशन बोलो या तो फिलहाल के लिए टॉटोमराइजेशन भी बोल सकते हो, है ना। O नेगेटिव यहाँ आया, पाई बॉन्ड ऐसे टूटा, पॉजिटिव नेगेटिव। अब बाद में इसको दे देना H प्लस, तो क्या बन गया R NH C डबल बॉन्ड O R। सर हमें अच्छा नहीं दिख रहा, अबे तो तुम्हें अच्छा दिख रहा हो या ना दिख रहा हो, एक्चुअली क्या बन गया है, एक्चुअली देखो वो क्या बन गया, एक्चुअली R C डबल बॉन्ड O NH R बन गया है, उल्टा करके देखोगे तो अमाइड बन गया है। लो भाई साहब लो, ग्रिग्नार्ड से अमाइड भी बना दिया, ग्रिग्नार्ड से अमाइड भी बना दिया कि ग्रिग्नार्ड में क्या डालें कि अमाइड बन जाए, ग्रिग्नार्ड में डाल दो अल्काइल आइसोसाइनेट, अल्काइल आइसोसाइनेट डाल दो तो लो अमाइड बन गया, लो RHS बन गया। अभी तुम्हें और प्रूफ चाहिए क्या, हाँ और प्रूफ चाहिए क्या, DNA टेस्ट करवा लो अब इसका, भाई जब है वो है, सब सारे फंक्शन तो बना रहा है वो, तो भाई उपाधि है ग्रिग्नार्ड भाई साहब की, इज्जत करो, है ना। चलिए ठीक है, तो ये चीजें हैं। अभी भी वैसे तो और चीजें बची हैं ग्रिग्नार्ड की, और चीजें बची हैं ग्रिग्नार्ड की, देखते हैं अगली क्लास में, छोटा सा टॉपिक बचा है, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं बचा, और फिर नेक्स्ट टॉपिक पाएंगे दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। बट एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, देखो ठीक है, फिर भी अगर बोलेंगे तो मेरे को तो एक बार समझना है तो मैं समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अल्काइल आइसोसाइनेट आपने लिया है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज मोर पोलर, ऑक्सीजन की तरफ पाई बॉन्ड टूटा, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया और उस पर फिर R आके जुड़ गया, ये हो गया। अभी O नेगेटिव और डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, तो यहाँ पर हुआ है कॉन्जुगेशन या फिर रेजोनेंस, ये बॉन्ड ऐसे टूटा है पॉजिटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव पे डबल बॉन्ड O बन गया, यहाँ पर N पर नेगेटिव फिर H मिला तो H अमाइड। ठीक है सर, फिर भी समझ नहीं आया, क्योंकि कॉन्जुगेशन और टॉटोमेरिज्म क्लियर होंगे तो शायद समझ आ जाएगा, अदरवाइज थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सब चीजें आप बहुत अच्छे से क्लियर कर लो, बहुत अच्छे से क्लियर कर लो, है ना, क्लियर कर लो। फिर आगे अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट चीजें, आगे अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट चीजें। ठीक है, ग्रिग्नार्ड की आप सारी चीजें कर सकते हो। एक जेरेबिटनॉफ टेस्ट होता है, जेरेबिटनॉफ टेस्ट मतलब कुछ नहीं, एसिड बेस रिएक्शन है, तो आपका टेक्निकली ग्रिग्नार्ड खत्म है। कृपया 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 आप किताब लगा लें, जिसके पास नहीं हो वो मुझसे PDF ले लें। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए फिर इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना, रिवाइज करिएगा प्रॉपरली। ठीक है दोस्तों, चलिए थैंक यू वेरी मच।